नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्वाला नम्रता सिंह एकेडमी में, जहां पे आपको रोज़ डेली टॉप के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में होने वाले विभिन्न एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। चलिए, तो अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखिए, जिसमें आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आपको किसी भी दूसरे अन्य चैनल पर नहीं मिलेंगे और जो आपकी आने वाले जो आप एग्जाम है उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 9 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक परमाणु ऊर्जा और खनिज समझौता संपन्न हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये खनिज और परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आज के करंट कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या जापान। तो इस पहला प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, है ना। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर बैठक संपन्न हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम की सप्लाई सुचारू रूप से कंटिन्यू करेगा। किसकी सप्लाई करेगा? यूरेनियम की। और यूरेनियम का उपयोग काय में होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है जो परमाणु कार्यक्रम होते हैं। कौन से कार्यक्रम होते हैं? जो परमाणु कार्यक्रम होते हैं, मतलब परमाणु बनाने के लिए जो चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, अब वो चीज ऑस्ट्रेलिया से कंटिन्यू इंडिया को प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये आप लोग को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस देश ने हाल ही में किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है ना? मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां पे जो मतलब किशोर रहते हैं, किशोर मतलब 16 ईयर से कम, मतलब 16 साल से कम लोगों जो व्यक्ति हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे टोटल बैन लगा दिया है। कौन सा देश है? आपके सामने ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है आपका इसका राइट आंसर? ऑस्ट्रेलिया, है ना। बच्चों को मानसिक तनाव, बुलिंग और साइबर खतरों से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने यह कड़ा कदम उठाया और दुनिया भर के इस कानून में उसकी क्या हो रही है? ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हो रही है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने? 9 जुलाई 2026 को मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया भारत को तमिलनाडु मूल की कितनी अमूल्य प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां वापस सौंप रहा है ना। मतलब कौन से? तमिलनाडु मूल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे प्रश्न बनता है कि किस मूल की बात हो रही है? तमिलनाडु मूल की। कौन सी मूर्तियां वापस कर रहा है, मतलब कितनी मूर्तियां वापस कर रहा है? 3, 5, 7 या 10? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर आएगा ए, जिसमें 3 मूर्तियां वापस की जा रही है। इन कृतियों में पवित्र नंदी की एक पत्थर की मूर्ति है ना, नंदी महाराज की मूर्ति है। भद्रकाली की छवि वाला एक धातु का त्रिशूल है ना। और भगवान कार्तिकेय के 6 सिरों वाली पत्थर की प्राचीन मूर्ति शामिल है ना। तो ये तीनों जो मूर्ति यहाँ पे आपको बताई गई है, ये तीनों मूर्ति से भी यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन से भगवान की वहां पे जो छवि है वो हमको वापस की जा रही है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन वो और किसी प्रतिमा के बारे में दे देगा, जो कि आपका आंसर रहेगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जुलाई 2026 में जारी यूएनसीटीएडी में की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कैसा? प्रत्यक्ष निवेशी, मतलब डायरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इनडायरेक्ट की नहीं, है ना। प्राप्त करने में दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? मतलब जहां से हमको डायरेक्ट फंडिंग हो रही है, मतलब जो फॉरेन हमारा रिजर्व होता है, तो हमको डायरेक्ट कौन से देश, मतलब ऐसे देश जिनको डायरेक्ट फंडिंग होती है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 9वां है, 11वां है, 15वां है या 5वां है? तो ये आपके सामने इसका आंसर रहेगा क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आएगा। भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर आ गया है ना। ये हमारे लिए अच्छा है। वैश्विक मंदी के बावजूद देखिए अभी जो संकट चल रहा है, मतलब हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो तेल का संकट चल रहा है, वहां से ट्रेड नहीं हो पा रही है दूसरे देशों में, उसके बावजूद भी अगर हम 2 पायदान की छलांग लगाकर 11वें स्थान पर आ रहे हैं तो ये हमारे भारत देश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में किस खाड़ी देश और अमेरिका के बीच वैश्विक तनाव बढ़ने के कारण 9 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार, मतलब सेंसेक्स जिसको कहा जाता है, उसमें 1700 से अधिक अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई? मतलब कौन से खाड़ी देश और अमेरिका के बीच में ये सब पूरा चल रहा है, जो क्लैश हो रहा है, वो क्या है? इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके सामने, आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ईरान, है ना। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के कारण वैश्विक बाजारों सहित भारत के जो शेयर बाजार है वो क्या हो गया है? क्रैश हो गया है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में देश के छोटे किसानों की मदद और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिल्कुल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। इसका सही उत्तर है प्रगति। अब जो प्रगति की जो स्पेलिंग है आप लोग यहां पे देख सकते हैं, क्या स्पेलिंग है प्रगति की? PRAGATI। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर थ्रू एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। इसका लक्ष्य देश में 20,000 कृषि उद्यमी तैयार करना है। इसका लक्ष्य भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो प्रगति जो शब्द है इसका जो पूरा फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको दे रखा हूं, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा और इसको आप याद जरूर करिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अब हम अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट 15 क्वेश्चन आपको यहां पे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओराम ने आदिवासी कला, संस्कृति और कौशल विकास के लिए किस नाम से भारत का पहला समर्पित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? है ना, अब कौन से बात हो रही है यहाँ पे? जनजातीय मामलों की बात हो रही है। और कौन सा प्लेटफॉर्म? डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो ट्राइब शिक्षा यानी ट्राइबल शिक्षा, है ना, ट्राइब एक्स, आदि ज्ञान या वनवासी डिजिटल, ये कौन सा प्लेटफॉर्म इन चारों में से सही है, ये आप लोगों को बताना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्राइब एक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। भुवनेश्वर में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इसे लॉन्च किया गया। कहां पे लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर में। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइब एक्स को भारत के किस शहर से लॉन्च किया गया है ना, तो आपका आंसर क्या जाएगा? भुवनेश्वर। इसके तहत संथाली, ओलो चिकी जैसे जनजातीय भाषाओं में यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोर्स कराए जाएंगे, है ना। यूजीसी जो एक संस्था है ना, वहां से इसमें कोर्स कराए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको आईआईटी कहा जाता है, को उसके पूर्व छात्र और एडोब इंडिया के संस्थापक नरेश चंद्र गुप्ता से 10 करोड़ रुपए का विशाल दान प्राप्त हुआ है ना। मतलब किस प्रौद्योगिकी संस्थान को प्राप्त हुआ है, किस आईआईटी को प्राप्त हुआ है ना। आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है, बॉम्बे को प्राप्त हुआ है, कानपुर को प्राप्त हुआ है या मद्रास को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर को 10 करोड़ का यहाँ पे पैकेज मिला हुआ है। और एक चीज और पूछा जा सकता है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कि एडोब इंडिया के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है। इनसे भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, तो इनका नाम आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। इनका नाम क्या है? नरेश चंद्र गुप्ता, क्योंकि ये करंट में अभी मतलब इनमें शामिल हुए हैं, जो इनने राशि दी है 10 करोड़ की, तो उनका नाम भी अभी ट्रेंड में पूछा जा सकता है आपको किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस राज्य की लोकायुक्त पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई करते हुए 10 सरकारी अधिकारियों के पास से करीब 50 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया, है ना। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या बिहार? तो इसका सही उत्तर है आपके सामने कर्नाटक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये है। हाल ही में भारतीय केंद्रीय एजेंसी ने किस कुख्यात आतंकी अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर, जिसको कहा जाता है ना, नेटवर्क को खत्म करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों एफबीआई के साथ मिलकर ऑपरेशन हार्ड वॉल, कौन सा? ऑपरेशन हार्ड वॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरलाइन करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा ऑपरेशन है? हार्ड वॉल शुरू किया है ना। तो दाऊद इब्राहिम नेटवर्क को खत्म करने के लिए, लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड नेटवर्क को खत्म करने के लिए, छोटा राजन गैंग या फिर रवि पुजारी नेटवर्क? तो इसमें से जो आपका चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड नेटवर्क भी, है ना। भारत ने अमेरिका और कनाडा की एजेंसियों के साथ इस नेटवर्क के विदेशों में छुपे गुर्गों और उनके फंडिंग ठिकानों की एक वेरीफाइड लिस्ट आपस में क्या की है? साझा किए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहण एनएचएम को भारत का 21वां नामित भंडार घोषित किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या गुवाहाटी विश्वविद्यालय? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? मिजोरम विश्वविद्यालय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाल ही में भारत सरकार ने देश भर के सभी 200 चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, है ना, मतलब जिसको आईटीआई कहा जाता है ना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समूह में किस कौशल और रोजगार के राष्ट्रव्यापी विस्तार को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत करंट का क्वेश्चन है और ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पीएम कौशल,
पीएम सेतु, युवा रोजगार या पीएम विकास। तो इन चारों में से आपका जो सही उत्तर है वो क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, पीएम सेतु, है ना। इसका भी पूरा फुल फॉर्म होता है पीएम सेतु जो है, इसका पूरा नाम आप लोगों को याद रखना है, नोट डाउन करके रख लेना है। कहीं भी आपसे पीएम सेतु का फुल फॉर्म किसी भी पेपर सेट में पूछा जा सकता है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एडम एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल देकर उद्योगों के अनुकूल बनाना है ना। तो ये आप लोग इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे स्क्रीन में आपके सामने है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए हमारा अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कर्मचारियों के पीएफ ब्याज ट्रैकिंग, क्लेम सेटलमेंट और निकासी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाने के लिए किस संगठन में हाल ही में एक नया उन्नत पोर्टल लॉन्च किया है ना। तो एलआईसी ने लॉन्च किया है, ईपीएफओ ने किया है, सेबी ने किया है या आरबीआई ने किया है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का इसका जो आंसर है आपका वो क्या है, ईपीएफओ। इसने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है ना, उससे बहुत ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। हाल ही में सुर्खियों में रहा गुवाहाटी घोषणा पत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल, पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास और दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ व्यापार सहयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूषण पर पूर्ण रोक, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ नियंत्रण। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो आपका सही उत्तर रहेगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार सहयोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, और ये पूरा वीडियो आप लोग को बहुत काम करने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के किस पूर्व तेज गेंदबाज का नाम उनके ओडीआई डेब्यू के शानदार रिकॉर्ड और विश्व कप 2015 की ऐतिहासिक जीत के संदर्भ में खेल गलियारों में चर्चा में रहा, राशिद खान, मोहम्मद नबी, हामिद हसन और असगर अफगान, है ना। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है हामिद हसन, है ना। हामिद हसन ने साल 2009 में नीदरलैंड के खिलाफ अपने पहले ही वनडे मैच में 4 विकेट लेकर इतिहास रचा था और वह 2015 के विश्व कप में अफगानिस्तान की ऐतिहासिक पहली जीत के प्रमुख सूत्रधार थे, है ना। जो विश्व कप में अफगानिस्तान ने पहली जीत हासिल करी थी अपनी, उसमें हामिद हसन का बहुत बड़ा रोल था। तो ये पूरे 15 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रहे। ये पूरे क्वेश्चनों की आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में ये जरूर काम पड़ेंगे। इसी प्रकार से रोज आप लोगों को अगर करंट अफेयर्स चाहिए और आपको रोज अपडेटेड रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। तो आपके जो जितने भी एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स का पूरा टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।